Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, एक अच्छी न्यूज़ है इन विच नीति आयोग के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा है, उन्होंने बताया है अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कि भारत का जो पॉवर्टी लेवल है, गरीबी स्तर जो है वो 5% से भी कम हो गया है ऑफ दी पॉपुलेशन। मतलब अब सिर्फ 5% या उससे कम ही गरीबी रही है भारत में। इसके अलावा जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है विच इज HCES, इस सर्वे के द्वारा इसके बारे में पता लगा, जानकारी मिली है। यहाँ पर यह भी पता लगा है कि भारतीय अब ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं ऑन मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देन दी सीरियल्स एंड फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा। तो क्या एग्जैक्टली इसमें कहा गया है सर्वे में, क्या इसके मायने हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शुरुआत नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत का जो पॉवर्टी लेवल है वो 5% से भी कम हो गया है, जिससे कि कहीं ना कहीं ये दिखता है, ये पता चलता है कि हमारा जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है वो इम्प्रूव हो रहा है। मतलब इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से हम बेहतर होते जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट इसमें आ रहा है। यहाँ पर उन्होंने ये बात कहने के लिए साइट किया लेटेस्ट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, जिसको कंडक्ट किया गया था बाय NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसमें इंडिकेट किया एक काफी सिग्निफिकेंट राइज नेशनल हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। जो भी हम कंज्यूम करते हैं चीजें, उसमें जो खर्चा होता है उसको यहाँ पर बताया गया, किस तरह से इसमें बढ़ोतरी हुई है, इसके बारे में बात की गई। नाउ जो सर्वे है कंडक्ट किया गया बिटवीन अगस्त 22 एंड जुलाई 2023, इस ड्यूरेशन में किया गया है। इससे इंसाइट्स मिले हैं जो हमारे हाउस होल्ड कंजम्पशन है, मतलब रोजमर्रा में जो हम लोग आमतौर पर जो घर में जो खर्चा होता है, और इसके द्वारा ये पता लगा है कि जो पॉवर्टी लेवल्स हैं, इसको भी इसने हाईलाइट किया है कि अब किस स्तर पर रह गए, मतलब लोग कितना खर्चा बेसिकली कर पा रहे हैं। तो ऐसे पता लगा है कि लोग खर्चा करते हैं अब। तो हमारा जो पॉवर्टी स्तर है वो काफी नीचे आ गया है, 5% तक रह गया है सिर्फ। और साथ ही यहाँ पर इन्होंने ये भी पता लगता है सर्वे के द्वारा कि जो भी पॉवर्टी एलिविएशन मेजर्स, जो भी सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आती है, जो भी प्रयास सरकार करती है पॉवर्टी को एलिविएट करने में, खत्म करने में, वो भी कारगर साबित हो रहे हैं, वो भी काफी इफेक्टिव हैं। यहाँ पर ये एक चीज हमको नोटिस करनी होगी कि ये जो रिपोर्ट है ये लगभग 1 दशक से भी ज्यादा के गैप के बाद रिलीज की गई है, और इसके अंतर्गत ये पता लगा है कि जो पर कैपिटा मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है हमारे देश का, वो डबल हो गया है 22-23 में एज कंपेयर टू 2011-12। यानी 2011-12 में ये सर्वे की रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद अब 22-23 में आई। तो लगभग 10-11 साल के बाद ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर्वे किया गया है। इस संबंध में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हाईलाइट किया इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सर्वे, कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है सर्वे, क्योंकि ये सर्वे हेल्प करता है असेस करने में हमारे देश के पॉवर्टी लेवल्स को, और साथ में जो भी काम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, जो भी चीजें सरकार करती है पॉवर्टी को एलिविएट करने में, उनकी इफेक्टिवनेस जांचने के लिए कि एक्चुअली क्या वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर उन्होंने सर्वे की जो फाइंडिंग्स है उसमें अपना कॉन्फिडेंस जताया। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है ये, क्योंकि इनका कहना है कि डेटा ये इंडिकेट करता है कि पॉवर्टी जो है भारत में अब वो 5% से भी कम रह गई है। क्या इसकी फाइंडिंग्स है, क्या क्या इसमें पता लगा, इन सब चीजों के बारे में आगे बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, PDFs के लिए। अनअकैडमी पर एक्सक्लूसिव कंटेंट को अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, विच इज दिस। साथ ही इस कोड से आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाता है आपके सब्सक्रिप्शंस पर। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं दिल्ली में करोल बाग और मुखर्जी नगर, वहां पर कुछ कोर्सेज चल रहे हैं। ये कोड आप यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। कोई भी और जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, या फिर इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, या टेलीग्राम में मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। इस तरह यूपी प्रयागराज में भी एक सेंटर हमारा शुरू हो चुका है, जहां पर ना केवल आपको UPSC की तैयारी करवाई जा रही है, बल्कि UP PCS के लिए भी हम आपको तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर आप कोर्सेज देख सकते हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल यहाँ पर प्राइस रखे गए हैं। जो हमारा क्रैश कोर्स है वो भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर चल रही है। कोई भी और जानकारी के लिए आप सिविल लाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं प्रयागराज में, या फिर इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के केस में। चलिए, सो जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे यानी HCES, जिसके बारे में शुरुआत में मैंने आपको बताया, इसकी फाइंडिंग्स में रिवील हुआ है इंक्रीज इन कंजम्पशन, मतलब थोड़ी बढ़ोतरी आई है कंजम्पशन में हमारे देश में, दोनों ही एरियाज में, रूरल जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के क्षेत्र है वहां पर भी, और अर्बन एरियाज में भी, और लगभग 2.5 गुना या कहते हैं 2.5 टाइम्स का यहाँ पर एक बढ़ोतरी देखी गई है कंजम्पशन में।
जो एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है विच इज MPCE इन अर्बन हाउस होल्ड, वो बढ़ा है 33.5% 2011-12 के कंपैरिजन में, और वो बढ़कर हो गया है 3,510 एवरेज मंथली पर कैपिटा पर व्यक्ति के हिसाब से। वहीं रूरल अगर हम बात करें तो यहां पर एक सिग्निफिकेंट 40% से ज्यादा का इंक्रीज देखने को मिला है 2011-12 से अगर कंपेयर करें हम, एंड इट हैज नाउ रीच टू 2008 रुपीज। ठीक है, पर कैपिटा है ये, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन। नाउ जो सर्वे है इसने कैटेगराइज किया लोगों को 20 अलग अलग ग्रुप्स में, और उसके बाद रिवील किया गया द एवरेज पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर इन रूरल एरियाज विच केम डाउन टू 3,773 while in urban areas it stands to 6,459। ठीक है, चलो अब यहां पर एक आपको ये चार्ट दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर, इसमें आप देख सकते हैं कि रूरल इंडिया में कैसे चेंजेस आए हैं 1999, 2004, 2005, 11, 12, 2022, 23। तो आप यहां देखेंगे द कंजम्पशन सीरियल, पल्सेस, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश, मीट, एग्स, एडिबल ऑयल, स्पाइसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां पर आप देख सकते हैं चेंज, मिल्क 17% इंक्रीज देखने को मिला है, वेजिटेबल्स 11.6 है, फ्रूट्स में बढ़ोतरी हुई है कंजम्पशन में, इसी तरह से एग, फिश, मीट में कंजम्पशन में बढ़ोतरी हुई है। तो यू कैन सी इट हियर, बेवरेजेस एक्स्ट्रा 20.74% हो गया है ना कंजम्पशन अगर देखें तो। वहीं अर्बन एरियाज में भी आप ये देख सकते हैं डिफरेंस, जहां सीरियल, पल्सेस एटसेट्रा में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है इस पूरे पीरियड में, वहीं मिल्क इंक्रीज हुआ है, इसी के साथ फ्रूट्स इंक्रीज हुए हैं, एग, फिश, मीट इंक्रीज हुआ है, इस तरह की चीज़ों में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो बेसिकली जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग आई है इस सर्वे से वो ये है कि कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है सीरियल और फूड आइटम्स में, और एक शिफ्ट देखने को मिला है टूवर्ड्स अ मोर प्रॉस्परस लाइफस्टाइल, मतलब फ्रूट्स की तरफ लोग जाने लगे हैं, फ्रूट कंज्यूम करने लगे हैं लोग ना, लोग ज़्यादा इनकम अपनी खर्च कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोसेस फूड्स में, जिससे कि प्रॉस्पेरिटी रिफ्लेक्ट होती है, और कहीं ना कहीं कंजम्पशन जो पैटर्न्स हैं उनको वो भी इवॉल्व हो रहे हैं, ये भी पता लगता है। अब पॉलिसी टेकअवेज की अगर हम बात करें तो HCES में एक बेसिकली एक वैल्यूएबल डेटा सोर्स है जो बताता है कि इंडियन हाउस होल्ड्स क्या कंज्यूम कर रहे हैं और कितना कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो पता लगता है खर्चा कितना हो रहा है, कितना खर्च करने की क्षमताएं हैं, बेसिकली इसका आइडिया लगता है। ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड फॉर वेरियस फूड्स, भाई कितना खर्चा किस चीज पर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए एस्टिमेशन ऑफ डिमांड का पता लग जाता है, कितनी डिमांड होने वाली है किसी चीज की, और साथ ही प्रोजेक्शंस बनाने में भी मदद करता है फ्यूचर के लिए। दैट इन टर्न इनेबल मोर इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग। अब जब हमें पता होगा कि डिमांड कैसे किस तरफ जा रही है, लोग क्या कंज्यूम करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो फ्यूचर में जो पॉलिसी मेकिंग उनकी है उसके हिसाब से वो उसके अकॉर्डिंग दे कैन मेक ऑन दी टेक द डिसीजंस, है ना, उसके हिसाब से पॉलिसीज बनेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डिमांड कहाँ की है, किस चीज़ की है, तो हमें पता लगा कि कंजम्पशन मिल्क का, फिश का, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का बढ़ रहा है मोर देन दी सीरियल्स एंड शुगर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि जब हमें दिख रहा है कि जो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम दी सीरियल्स एंड दी शुगर, पल्सेस एटसेट्रा, वो शिफ्ट मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश, पोल्ट्री एटसेट्रा पर हुआ है, फ्रूट्स, वेजिटेबल हुआ है, तो क्या जो फोकस होना चाहिए हमारी सरकारों का वो उस चीज किस चीज को प्रमोट करने के लिए होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ दी फॉर्मर लाइक मिल्क, फिश, पोल्ट्री, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एज अपोज टू द लैटर, मतलब सीरियल्स और शुगर से ज्यादा कंपैरिजन में। तो इस तरह के डिसीजन लेने में भी ये जो सर्वे है ये मदद करता है। सो आई होप आपको इसकी फाइंडिंग्स के बारे में अच्छे से पता लग गया हो। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलती हैं दोस्तों, ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस, 1-on-1 मेंटोरशिप मिल जाती है, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, और सेंटर में आपको फ्री मैगजीन, वाईफाई और लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.